हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 का न्यू चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम आप लोग देख सकते हैं, द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ के राजाओं के बारे में, किंग के बारे में वी विल लर्न। इसमें हम लोग सीखेंगे फर्स्ट पॉइंट, द स्लेव और ममलुक डायनेस्टी। स्लेव यानी गुलाम होता है, गुलाम वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 1206 से लेकर 1290 AD तक था। फिर हम लोग द खलजीस के बारे में पढ़ेंगे, फिर तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर गवर्नेंस ड्यूरिंग द सुल्तान सल्तनत पीरियड, और उस समय की सरकार कैसी थी सल्तनत पीरियड के दौरान, वो पढ़ेंगे। ओके। ड्यूरिंग द लेट 12th century, इंडिया वाज डिवाइडेड इन मेनी स्मॉल एंड लार्ज स्टेट्स। और तो 12 सदी के अंत तक हमने पहले भी पढ़ा है मिडिवल इंडिया में कि कैसे राष्ट्रकूट, प्रतिहारस, पल्लव वंश, ये सब युद्ध में एक साथ हमेशा एंगेज रहते थे और खुद में युद्ध किया करते थे, जिससे कि ये डिक्लाइन धीरे धीरे हो गए। तो वही बोल रहा है कि 12 सेंचुरी में इंडिया जो था वो बहुत छोटे छोटे या फिर कुछ बड़े राज्यों में बटा हुआ था। देयर वाज अ लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग डिफरेंट रूलर्स, और शासकों में लैक यानी कमी थी, किसकी? यूनिटी की, एकता की कमी थी। Under these circumstances, the ruler of a small state of Gaud, Ghiyasuddin Muhammad, popularly known as Muhammad Ghori, invaded India and conquered Punjab, Sindh and a few other states. और इसी परिस्थिति में जो रूलर थे, एक छोटे से राज्य के, जो कि राज्य का नाम गौर था, गियासुद्दीन मोहम्मद, जिनको हम लोग मोहम्मद गौरी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भारत पर इन्वेडेड आक्रमण कर दिया और पंजाब को कॉन्कर्ड किया यानी जीत लिया, सिंध को भी जीता और फ्यू अदर स्टेट, और कुछ और स्टेट भी जीते। इन 1191 AD ही वाज चैलेंज बाई पृथ्वीराज चौहान, और 1191 में उन्हें पृथ्वीराज चौहान ने चैलेंज किया। द रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, जो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो दिल्ली और अजमेर के शासक थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को ललकारा। हेल्प्ड बाय मेनी राजपूत रूलर ही डिफीटेड मोहम्मद गौरी, हु समहाउ मैनेज्ड टू एस्केप। और कुछ राजपूत रूलर्स के साथ मिलकर, राजपूत शासकों के साथ मिलकर उन्होंने मोहम्मद गौरी को धूल चटाई, हरा दिया, जो समहाउ किसी भी तरह मैनेज टू एस्केप, भागने में सफल रहा। But with great preparation and also with the help of Jayachand, arrival of Prithviraj Chauhan, Gauri defeated Prithviraj in 1192 AD। लेकिन इसके बाद उसने ग्रेट प्रिपरेशन और भी बहुत ज़्यादा तैयारी करके, और जयचंद जो कि पृथ्वीराज चौहान का एक दुश्मन कह सकते हैं, उसका राइवल था, उसके हेल्प से उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया है 1192 में। Though there were many rulers with पृथ्वीराज, he was defeated and killed। हालांकि बहुत सारे राजा जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के साथ थे, पृथ्वीराज चौहान की बात मानते थे, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया और किल्ड, मार दिया गया। द तुर्क्स कैप्चर अजमेर एंड दिल्ली, और जो तुर्क थे उन्होंने अजमेर और दिल्ली पे अपना अधिकार जमा लिया। लेटर ऑन जयचंद वाज ऑल्सो किल्ड इन अ बैटल इन 1194 AD, और कर्म का फल जयचंद को भी मिला, और जयचंद बाद में जाकर 1194 में उसे भी मार दिया गया। मोहम्मद गौरी रिटर्न टू गौर विथ अ लार्ज बूटी, और मोहम्मद गौरी जो था अपने राज गौर में लौटा लार्ज बूटी यानी बहुत अधिक संपत्ति लेकर, पैसा लेकर। He appointed कुतुबुद्दीन ऐबक as his deputy in India। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति इंडिया में नियुक्त कर दिया।
On 15th March 1206, Muhammad Ghori was killed by a खोखार सोल्जर। और 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी को मार दिया गया खोखार सैनिक द्वारा। द कमांड ऑफ इंडियन टेरिटरी केम अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक हु वाज गौरी स्लेव। और जो इंडियन टेरिटरी था, भारतीय क्षेत्र था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में आ गया, जो कि गौरी का एक स्लेव था। स्लेव यानी कि आप लोग जानते हैं गुलाम था। ऐबक इस्टेब्लिश द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। इसी कारण ऐबक ने अपने वंश का नाम स्लेव डायनेस्टी रखा, यानी गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। द स्लेव और ममकुल डायनेस्टी, हम लोग गुलाम वंश या जिसे ममकुल वंश भी कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1206 से लेकर 1290 तक चला, लगभग 84 साल। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1206 से लेकर 1210 AD तक इन्होंने राज किया। ही फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी, इन्होंने ही स्लेव डायनेस्टी का स्थापना किया। एज मोस्ट ऑफ द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वेयर स्लेव्स और चिल्ड्रेन ऑफ स्लेव्स। और ज़्यादातर जो इसके रूलर थे वो इस वंश के वो या तो गुलाम थे या फिर गुलाम के बच्चे थे, चिल्ड्रेन ऑफ स्लेव्स। ऐबक एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग किंगडम बेस्ड ऑन मिलिट्री पावर। और ऐबक ने एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की मिलिट्री पावर को बढ़ाकर। He defeated Yaldoz, the ruler of Ghazni, and freed Punjab from him. उसने यल्दोज को हराया, जो कि गजनी का शासक था, और पंजाब को आज़ाद कराया। ऐबक वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर। ऐबक जो था वो साहित्य का बहुत बड़ा प्रशंसक था, आर्ट का, कला का भी, और आर्किटेक्चर, भवन निर्माण का भी। ही बिल्ड कुतुब मीनार। तो आपने ये बात हमेशा याद रखिएगा, कुतुब मीनार यह दिल्ली में है, आप लोग जानते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ओके।